90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफवीजी और बीएजी के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम एफईजी बोलेंगे। एफईजी में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है, और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है, और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक, और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। बीएजी एफईजी मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर बीएजी मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप एफईजी और बीएजी को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में एफईजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड बीएजी यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। एफईजी और बीएजी को यूज करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफईजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप और बीएजी यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफईजी और बीएजी के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम एफईजी बोलेंगे। एफईजी में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी।
और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक, और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप FVG और BAG को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड BAG यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। FVG और BAG को यूज करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप और BAG यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो FVG और BAG के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम FVG बोलेंगे। FVG में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है।
यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है। मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक। और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है। और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप FVG और BAG को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड BAG यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। FVG और BAG को यूज़ करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर दो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप और BAG यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो FVG और BAG के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम FVG बोलेंगे। FVG में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है, और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है। मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक। और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप FVG और BAG को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे।
90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड बीएजी यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। एफवीजी और बीएजी को यूज करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप और बीएजी यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफवीजी और बीएजी के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम एफवीजी बोलेंगे। एफवीजी में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है, और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है, और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक, और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। बीएजी एफवीजी मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर बीएजी मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप एफवीजी और बीएजी को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड बीएजी यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। एफवीजी और बीएजी को यूज़ करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप और बीएजी यानी कि ब्रेक अवे गैप।
90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफवीजी और बीएजी के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम एफवीजी बोलेंगे। एफवीजी में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है, और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है, और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक। और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। बीएजी एफवीजी मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर बीएजी मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप एफवीजी और बीएजी को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड बीएजी यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। एफवीजी और बीएजी को यूज़ करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप और बीएजी यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफवीजी और बीएजी के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम एफवीजी बोलेंगे। एफवीजी में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी।
और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक, और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप FVG और BAG को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड BAG यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। FVG और BAG को यूज़ करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप और BAG यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो FVG और BAG के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम FVG बोलेंगे। FVG में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है।
यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक। और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है। और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप FVG और BAG को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड BAG यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। FVG और BAG को यूज़ करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर दो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप और BAG यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो FVG और BAG के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम FVG बोलेंगे। FVG में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है, और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक। और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप FVG और BAG को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे।
90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड बीएजी यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। एफवीजी और बीएजी को यूज करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप और बीएजी यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफवीजी और बीएजी के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम एफवीजी बोलेंगे। एफवीजी में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है, और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है, और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक, और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। बीएजी एफवीजी मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर बीएजी मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप एफवीजी और बीएजी को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड बीएजी यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। एफवीजी और बीएजी को यूज करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप और बीएजी यानी कि ब्रेक अवे गैप।
90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफवीजी और बीएजी के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम एफवीजी बोलेंगे। एफवीजी में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है, और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है, और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक, और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। बीएजी एफवीजी मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर बीएजी मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप एफवीजी और बीएजी को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड बीएजी यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। एफवीजी और बीएजी को यूज करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप और बीएजी यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफवीजी और बीएजी के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम एफवीजी बोलेंगे। एफवीजी में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी।
और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक। और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप FVG और BAG को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड BAG यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। FVG और BAG को यूज़ करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप और BAG यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो FVG और BAG के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम FVG बोलेंगे। FVG में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है।
यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है। मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक। और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है। और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप FVG और BAG को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड BAG यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। FVG और BAG को यूज़ करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर दो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप और BAG यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो FVG और BAG के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम FVG बोलेंगे। FVG में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है, और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है। मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक। और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप FVG और BAG को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे।
90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड बीएजी यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। एफवीजी और बीएजी को यूज करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप और बीएजी यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफवीजी और बीएजी के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम एफवीजी बोलेंगे। एफवीजी में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है, और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है, और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक, और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। बीएजी एफवीजी मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर बीएजी मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप एफवीजी और बीएजी को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड बीएजी यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। एफवीजी और बीएजी को यूज़ करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप और बीएजी यानी कि ब्रेक अवे गैप।
90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफवीजी और बीएजी के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम एफईजी बोलेंगे। एफईजी में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है, और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है, और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक, और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। बीएजी एफईजी मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर बीएजी मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप एफईजी और बीएजी को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में एफईजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड बीएजी यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। एफईजी और बीएजी को यूज करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफईजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप और बीएजी यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफईजी और बीएजी के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम एफईजी बोलेंगे। एफईजी में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी।
और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक, और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप FVG और BAG को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड BAG यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। FVG और BAG को यूज करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप और BAG यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो FVG और BAG के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम FVG बोलेंगे। FVG में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है।
यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है। मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक। और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है। और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप FVG और BAG को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड BAG यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। FVG और BAG को यूज़ करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर दो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप और BAG यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो FVG और BAG के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम FVG बोलेंगे। FVG में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है। मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक। और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप FVG और BAG को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे।
90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड बीएजी यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। एफवीजी और बीएजी को यूज करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप और बीएजी यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफवीजी और बीएजी के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम एफवीजी बोलेंगे। एफवीजी में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है, और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है, और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक, और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। बीएजी एफवीजी मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर बीएजी मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप एफवीजी और बीएजी को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड बीएजी यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। एफवीजी और बीएजी को यूज करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप और बीएजी यानी कि ब्रेक अवे गैप।
90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफवीजी और बीएजी के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम एफवीजी बोलेंगे। एफवीजी में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है, और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है, और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक। और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। बीएजी एफवीजी मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर बीएजी मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप एफवीजी और बीएजी को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड बीएजी यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। एफवीजी और बीएजी को यूज़ करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप और बीएजी यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफवीजी और बीएजी के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम एफवीजी बोलेंगे। एफवीजी में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी।
और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक, और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप FVG और BAG को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड BAG यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। FVG और BAG को यूज़ करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप और BAG यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो FVG और BAG के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम FVG बोलेंगे। FVG में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है।
यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक। और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है। और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप FVG और BAG को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड BAG यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। FVG और BAG को यूज़ करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर दो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप और BAG यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो FVG और BAG के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम FVG बोलेंगे। FVG में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है, और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक। और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप FVG और BAG को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे।
90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड बीएजी यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। एफवीजी और बीएजी को यूज करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप और बीएजी यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफवीजी और बीएजी के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम एफवीजी बोलेंगे। एफवीजी में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है, और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है, और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक, और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। बीएजी एफवीजी मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर बीएजी मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप एफवीजी और बीएजी को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड बीएजी यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। एफवीजी और बीएजी को यूज़ करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप और बीएजी यानी कि ब्रेक अवे गैप।
90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफवीजी और बीएजी के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम एफवीजी बोलेंगे। एफवीजी में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है, और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि बीएजी में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है, और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक, और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। बीएजी एफवीजी मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर बीएजी मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप एफवीजी और बीएजी को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड बीएजी यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। एफवीजी और बीएजी को यूज़ करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप और बीएजी यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो एफवीजी और बीएजी के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम एफवीजी बोलेंगे। एफवीजी में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी।
और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है, मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक। और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप FVG और BAG को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड BAG यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। FVG और BAG को यूज़ करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप और BAG यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो FVG और BAG के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम FVG बोलेंगे। FVG में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है।
यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है। मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक। और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है। और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बाद आप FVG और BAG को ट्रेड करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। 90% ट्रेडर्स ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। आज के इस वीडियो में FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप एंड BAG यानी ब्रेक अवे गैप, दोनों जो कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर समझेंगे और आप इस वीडियो के बाद उसको समझने में एक्सपर्ट हो जाओ। FVG और BAG को यूज़ करके कहाँ पे एंट्री करनी है, कितना प्रॉफिट बन सकता है, उन सभी के ऊपर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मार्केट के फंडे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो के एंड में मैं इन दोनों के डिफरेंस और इसके बारे में, इसको यूज़ करना है कैसे, उसके ऊपर दो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ और जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप और BAG यानी कि ब्रेक अवे गैप। 90% ट्रेडर इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो FVG और BAG के अंदर सिर्फ एक कैंडल का डिफरेंस है, जो कि थर्ड कैंडल का है। अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज हो रही है तो उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे, और अगर सेकंड कैंडल के अंदर थर्ड कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हो रही है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो उसे हम ब्रेक अवे गैप कहेंगे। इन दोनों को एक साथ समझते हैं कि इसका यूज़ मार्केट में कैसे करना है। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट हमेशा ऊपर जा रही होती है, तो वहाँ पे एक जो गैप क्रिएट होगा सेकंड और थर्ड कैंडल के बीच का, जिसको हम FVG बोलेंगे। FVG में हमेशा मार्केट वहाँ से एक रिजेक्शन लेगी और पुल बैक करेगी अपने जो रेजिस्टेंस जोन बनाया होगा फेयर वैल्यू गैप का वहाँ तक, और वहाँ से फिर एक ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगी। और BAG में आप देखोगे तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रैली दिखा रही है, वहाँ पे वो एक भी जगह पे पुल बैक नहीं देगी और सीधा वहाँ से ऊपर ही जाएगी। इसको लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपको वहाँ पे चार्ट में फेयर वैल्यू गैप दिखे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है और लेकिन थर्ड जो कैंडल थी हमारी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कैंडल, उसने सेकंड कैंडल की जो बॉडी थी उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, तो आपको वहाँ पे वेट करना है रिट्रेसमेंट का। मार्केट वहाँ से पुल बैक देगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है, जो कि अपनी जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट थी उसका लो रखना है, और 1:3 के रेशियो के हिसाब से ट्रेड लेना है। जबकि BAG में आप देखोगे तो मार्केट 3 कैंडल ग्रीन बनाती है, वहाँ पे वो थर्ड कैंडल जो है वो सेकंड कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आपको इसका हाई मार्क कर लेना है और लो मार्क कर लेना है। यहाँ पे आप देखोगे कि हाई के ऊपर आपको बाइंग करनी है। मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर जाएगा और उसके लो को आपको स्टॉप लॉस बना देना है। यहाँ पे भी आपको मिनिमम 1:3 के रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। आपको इन दोनों का यूज़ करना तो मैंने सिखा दिया, लेकिन आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ये दोनों ही ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करनी है और ट्रेंडिंग मार्केट में जो चार्ट बन रहा होता है उसी में ये स्ट्रक्चर ढूंढना है, दोनों में से एक। और आपको जो भी स्ट्रक्चर मिले वहाँ पे उसको इस हिसाब से ट्रेड करना है। BAG FVG मिले तो आपको वहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है और रिट्रेस के बाद एंट्री लेनी है, और अगर BAG मिले तो आप सीधा एंट्री लेके उसको बुलिश मूव को कंटिन्यू कर सकते हो और वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे मार्केट के फंडे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए।